सप्तदश अध्याय का 5वां श्लोक। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन सुधार, वरुणो रघुबर विमल जसु गायक प्रचार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु कलेश। जय हनुमान। वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं गुरुआत्मा स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम आसुरिक की पूजा। आज हम लोग देखेंगे श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय की पुस्तक से जो श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय खंड है, आध्यात्मिक दीपिका है, श्री भूपेंद्र नाथ साम्या द्वारा दिया गया है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, दंभांकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। ये लाहिड़ी महाशय ने अनुवाद किया है इस प्रकार से कि राजस और तामस में भी विशेषता है। उसे 2 श्लोकों में दिखलाते हैं कि शास्त्र विधि को ना जानकर भी कोई उत्तम लोग पूर्व पुण्य संस्कार के वश सात्विक होते हैं, कोई मध्यम लोग राजस होते हैं, परंतु जो अधम लोग हैं वे तामस होते हैं। और तो अत्यंत ही मंद भाग्य हैं, वे गतानुगतिक भाव से पाखंडियों के संग में पड़कर उनके आचार का अनुसरण करते हुए अशास्त्र विहित घोर अर्थात भूत भयंकर तप करते हैं। इसका कारण यही है कि वे दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं तथा काम अभिलाषा, राग आसक्ति और बल अर्थात आग्रह द्वारा युक्त होते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या इन्होंने क्या की है वह देखना आवश्यक है, उसके बाद उसका विवेचन करेंगे। क्रिया न करके जो घोर तपस्या करते हैं, पंच तपादि दंभ अहंकार के साथ इच्छा और क्रोध तथा बलपूर्वक दंभ और अहंकार के साथ जिनका नित्य संबंध है, वे काम राग और बल से उन्मत्त होकर अशास्त्र विहित घोर तपस्या करते हैं। वे शरीर को सुखा डालते हैं अर्थात अति छीण कर डालते हैं। वे इंद्रियों को बाह्य उपायों के द्वारा अचैतन्य किए रखते हैं। कभी कभी इंद्रियों की उत्तेजना में वे पाखंडी के समान घोर अत्याचार करते हैं। अस्वाभाविक रूप में इंद्रियों को क्षीण करने से संयम अभ्यास नहीं होता तथा संयम का फल भी प्राप्त नहीं हो सकता। वे समझते हैं कि इन सब अस्वाभाविक उपायों से तपस्या करने पर शीघ्र ही तपस्या का फल प्राप्त होगा। किसी किसी को इस प्रकार की तपस्या का कुछ फल मिलता भी है, परंतु विवेक वैराग्य ना होने के कारण अहंकार अभिमान के वश शास्त्र, गुरु और देवता की अवहेलना करके वे अपने लिए घोर नरक का रास्ता प्रशस्त कर लेते हैं। पूर्व काल में हिरण्यकश्यप, जैसा हमने कल बताया था, रावणादि ने घोर तपस्या की थी। तपस्या के फलस्वरूप उनको ऐश्वर्य, शक्ति और समृद्धि प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुई थी, किंतु विवेक वैराग्य के अभाव में असंयम आदि के कारण उनको शीघ्र ही ध्वंस को प्राप्त होना पड़ा। इसी कारण आसुरी तपस्या करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। जिनकी देह और इंद्रियां खाद्य के अभाव में दुर्बल हो जाती हैं, उनकी विषयाशक्ति कम नहीं होती है। लोभवश वे सकाम तपस्या में अपने को नियुक्त करते हैं। इसके द्वारा मन और बुद्धि और भी मलिन हो जाती है और वे आत्मदर्शन के अनुपयुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो लाहिड़ी महाशय ने कहा है कि कुछ लोग जो शास्त्र विधि को ना जानते हुए भी जन्म से जब जन्म लेते हैं तो प्रारब्ध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे वे सात्विक पूजा की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
दूसरा है कि कुछ राजसिक पूजा की ओर अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म से उन्हें मिला है, यह गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है। और कुछ लोग तामसिक ही रह जाते हैं। और कुछ लोग क्या है कि पाखंडियों, गुरु पाखंडी जो होते हैं, उनके साथ मिलकर वे सोचते हैं कि हम सही पूजा कर रहे हैं और उन्हें पूजा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। और उसी विषय में आगे जो है उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हठ मार्ग को जाते हैं। वे सोचते हैं कि हम योग कर रहे हैं, लेकिन हठ मार्गी हो जाते हैं। हठ मार्ग से ईश्वर को सिद्ध करना चाहते हैं और कुछ उन्हें प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन हठ से उन्हें मिलता कुछ नहीं है। धीरे धीरे शरीर क्षीण हो जाता है और वे आत्म साक्षात्कार के लायक नहीं रहते। आत्म साक्षात्कार के लायक वही क्रिया योगी होते हैं जो सामान्यतः अपने रूटीनबद्ध जीवन में इंद्रियों को जो वैराग्य से युक्त रहते हैं, संसार में रहते हुए ही कृष्णवत जीवन को जीते हैं। जैसे श्री कृष्ण थे, वे अपने जीवन को रसिक रसिया रहते हुए भी वे इस प्रकार से योगेश्वर महागुरु की तरह से जीते थे। वे संसार में हर कार्य करते थे, लेकिन हर कार्य में वे लीन नहीं रहते थे। सबकी सहायता करते थे, लेकिन सब में लीन नहीं रहते थे। वे अपने कार्य को एक योगी के समान करते थे और उसी प्रकार से योग क्रिया को करते हुए मनुष्य को क्रिया योग के माध्यम से ईश्वर को सिद्ध करना होता है, स्वयं को सिद्ध करना होता है, आत्मा में ही ईश्वर का निवास करवाना होता है। वही जो जीवन है, जीवन में संयम आदि के कार्य के द्वारा उन्हें अपनी साधना को बल देना होता है, लेकिन हठ मार्ग के द्वारा से यह प्राप्त नहीं होता है। शरीर क्षीण होता जाता है और इससे उन्हें आत्म साक्षात्कार में बाधा मिलती है। यह लाहिरी महाशय ने भी कहा है। तो इस प्रकार से आपको अपना कार्य क्रिया योग और साधन करना चाहिए ध्यान के माध्यम से, और सरल जीवन जीते हुए सहज वृत्ति के अनुसार से अपने जीवन को चलायमान करना है। हठ धर्मिता यहाँ पर नहीं चलती है, ईश्वर के सामने हठ धर्मिता नहीं चलती है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें मिलता है आपको गीता का पूर्ण ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।